Hi everyone, hope you all are doing well. Class 8, today we will start chapter number 3 and the name of the chapter is Minerals and Power Resources. In this video we will discuss about only mineral resources and later on we will start with power resources. Fine. So here are the points of this video. We will discuss about mineral resources first, types of minerals, extraction of minerals, distribution of minerals, uses of minerals and at last we'll discuss about conservation of minerals. Fine. तो पहले हम बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज की. क्या होते हैं ये? दीज आर द सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली इन द अर्थ. तो ये वो सब्सटेंसेज हैं जो अर्थ पे नेचुरली ही बनते हैं एंड दे आर यूजुअली सॉलिड इनऑर्गेनिक एंड हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म नेचुरली बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो ये नेचुरली फॉर्म होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं एंड दे हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑल्सो. थोड़ी चमक होती है इनमें. क्लियर? किसी में होती है, किसी में नहीं भी होती है. द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरोलॉजी. ठीक है, इसकी मिनरल्स की आप स्टडी करते हो तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड मिनरोलॉजी. क्लियर? अ मिनरल कैन बी मेड ऑफ सिंगल केमिकल एलिमेंट और मोर यूजुअली अ कंपाउंड. तो कोई भी मिनरल किसी भी सिंगल एलिमेंट से ही बना हो सकता है और अदर कंपाउंड से भी बना हो सकता है. क्लियर? तो ये तो रही मिनरल रिसोर्सेज की बात. आगे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स. सो क्लास वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आर देयर, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. क्लियर? सो there are innumerable minerals on the earth and minerals are classified on the basis of their physical characteristics like color, उसकी density, hardness etc. as well as their chemical characteristics also. Fine. तो इसी के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है दैट वी कॉल्ड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. सो मेटेलिक मिनरल्स क्या है? दे आर जनरली फाउंड एज ओर्स विच कंटेन्स मेटल्स इन देयर रो फॉर्म. क्लियर? तो ये जनरली मिलते हैं ओर्स में, जो है कह सकते हो आप रॉ मटेरियल्स में, कच्ची धातु में. क्लियर? सो दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू दैट इज रिटन हियर फेरस एंड नॉन फेरस. क्लियर? ये आपको दिख रहा होगा. लेट्स हैव अ लुक ऑफ फेरस. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेरस क्या है. दीज मिनरल्स लाइक और आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स दे कंटेन आयरन. इसके अंदर आयरन होता है. ऐसे ही नॉन फेरस की बात करें तो इसमें आता है लेड, कॉपर एंड गोल्ड. दे डू नॉट कंटेन आयरन. इजी. तो ऐसे ही आता है आगे आपका नॉन मेटेलिक minerals. They do not contain metals and they are generally found in sedimentary rocks, coal, salt, potash, sulfur and nitrate. Easy? So they are non-metallic minerals. Fine. आगे हम बात करेंगे differences between metallic and non-metallic minerals. पहले बात कर रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स की. सो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड. वो मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को निकाला जाता है दैट मिनरल्स आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, ये होते हैं मेलिएबल और डक्टाइल, मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट होते हैं. दीज मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसके अंदर आप ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे. दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन और लस्टर ऑफ देयर ऑन. ठीक है, ये हार्ड भी हो सकते हैं एंड दे हैव अ शाइन इटसेल्फ एंड लस्टर. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज एक्सेट्रा. क्लियर? Come to non-metallic minerals. So minerals consisting of non-metals are called non-metallic minerals. जिनमें मेटल नहीं होता जिन मिनरल्स में, उनको non-metallic minerals कहते हैं. These minerals are neither malleable and nor ductile. और ये ज़्यादा आपको मिलेंगे. These minerals are associated with sedimentary rocks. They are not so hard. They have no shine or luster of their own. Clear? इनमें एग्जाम्पल्स है कॉल, साल्ट, क्ले एक्सेट्रा. इजी. नाउ कम टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. सो क्लास वी हैव 3 प्रोसीजर फॉर दिस. इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, आपके पास ये 3 प्रोसीजर हैं, जो है आपका नंबर 1 माइनिंग, देन ड्रिलिंग, देन क्वारिंग.
Clear? Mining is also subdivided into two, that is open cast mining and shaft mining. ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ. ओपन कास्ट माइनिंग है जिसमें मिनरल्स दैट लाई एट द शेलो डेप्थ आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड. कौन सा मेथड? ओपन कास्ट माइनिंग. तो इसके अंदर मिनरल्स कहाँ जो अर्थ पे बहुत थोड़ा कम गहराई में मिलते हैं उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कौन से मेथड से? ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से. ठीक है, इट्स रिटन. ठीक है, बाय दिस मेथड इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाय ओपन कास्ट माइनिंग. क्लियर? सच मिनरल्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, कम टू शाफ्ट माइनिंग. शाफ्ट माइनिंग क्या है? मिनरल्स दैट लाई डीप इनसाइड द अर्थ. ठीक है, जो मिनरल्स अर्थ के डीप में पाए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय डिगिंग बोरिंग शाफ्ट. मतलब उसको नाम देते हैं शाफ्ट. ठीक है, इट्स आइडियल फॉर एक्सट्रैक्शन आयरन और कोल. और इस मेथड से किसका एक्सट्रैक्शन होता है? आयरन और कोल का. कौन से मेथड की हम बात कर रहे थे? शाफ्ट माइनिंग की. ठीक है, इजी. And this method is ideal for extraction iron and coal, I told you. And these shafts are made to reach the minerals that are deep inside the earth. Easy. Now come to drilling. Here, petrol and natural gas are found. To extract them, deep wells are bored. तो ड्रिलिंग मेथड से हमें क्या मिलता है? पेट्रोल और नेचुरल गैस. और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डीप वेल्स को बोर किया जाता है. बेसिकली ड्रिल किया जाता है, उन्हें खोदा जाता है. ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड ड्रिलिंग. इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं. इजी. नाउ कम टू क्वारिंग. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस अर्थ सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग देम आउट. ठीक है, जो अर्थ सरफेस के नियर में ही मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय डिगिंग देम आउट. Easy. This method is called quarrying. Fine. Now come to distribution of minerals in world. इसको हम फटाफट से पढ़ते हैं. आपको मैप देखेंगे बुक में तो आपको इजीली और समझ आ जाएगा. तो हम बात कर रहे हैं एशिया की. तो चाइना एंड एशिया दे हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट. यहाँ पे आयरन डिपॉजिट ज़्यादा मिलता है. क्लियर? कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इन प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, ऐसी चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया है, ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन के. ठीक है, चाइना ऑल्सो लेड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन. एंड एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. क्लियर? नेक्स्ट आपका यूरोप. यूरोप भी लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का. क्लियर? इट्स रिटन. And the country with large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France. Minerals deposit यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोपियन रशिया में कुछ मिनरल्स डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. दैट इज़ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल. इजी. नाउ कम टू नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में कोई मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं. उनके भी 3 जोन्स हैं. वो कौन कौन से हैं? कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, अपैलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. ठीक है, ऐसे ही कैनेडियन शील्ड रीजन में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं. वो है आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर. दीज आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन. कोल है वो अपैलेचियन रीजन में मिलता है. ऐसे ही वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. क्लियर? कम टू साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है जो लार्ज प्रोड्यूसर है किसका? ऑफ अ हाई ग्रेड आयरन ओर का. ऐसी चिले एंड पेरू है दैट आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. ब्राज़ील एंड बोलिविया है, लार्ज प्रोड्यूसर है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माने जाते हैं टिन के. ऐसे ही साउथ अमेरिका है, दे आर ऑल्सो हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड. ठीक है, ऐसे मिनरल्स ऑयल्स हैं वो मिलते हैं. मिनरल ऑयल दैट इज़ फाउंड इन वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया. इजी. ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा. क्लियर? अंटार्कटिका. जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज
sufficiently well known to predict existence of variety of minerals deposit। तो बेसिकली यहाँ के जियोलॉजी ने बोला है कि यहाँ पर हाँ ये प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर भी लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। सम प्रोबेबली लार्ज or large significant size of deposit of coal also there in the Transantarctic mountains and iron near आयरन भी हुए है जो है नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न एंटार्क्टिका दैट इज़ फॉरकास्टेड। ठीक है, यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी की गई है कि है यहाँ पर। और वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल्सो आयरन और गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वान्टिटीज़। ठीक है, कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ में इतना प्रेजेंट है यहाँ पर अंटार्कटिका में आयरन और गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल। इजी। नाउ कम टू यूजेस ऑफ मिनरल्स, ऑल इजी। इसको सुनेंगे। मिनरल्स जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। मिनरल्स को जेम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि यूजुअली हार्ड होते हैं। ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग ज्वेलरीज और स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरीज। कॉपर है वो यूज़ किया जाता है used in everything from coins to pipes. Silicon है that are used in computer industry that is obtained from quartz. ऐसी aluminium है that is obtained from its ore bauxite and that is used in automobiles and aeroplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. इन सब में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एल्यूमिनियम। ईजी। नाउ कम टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इसको कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनरल्स जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एंड इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, बहुत सारों साल लग जाते हैं उसको बनने में और उसको कंसंट्रेट होने में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो उसकी फॉर्मेशन का अगर रेट देखा जाए तो बहुत कम है, इतना उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती जितना ह्यूमन उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें रिड्यूस उसकी वेस्टेज को कम करना इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे टू इन विच बाय विच वी कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो हम उसको रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करके उसको यूज़ करें सो दैट मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। ईजी। सो क्लास इट वॉज द चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में हम पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे। टिल देन प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो and be safe and thank you.